हेलो दोस्तों, मैं वरुण यादव आप सबका द स्मार्ट स्टडी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में वस्तु और दर्शक इम्पोर्टेंट होता है। वस्तु को दर्शक देखने का कार्य करता है। तो जब इसमें आएंगे तो ऊंचाई और दूरी में जो दृष्टिकोण बनता है, दो प्रकार के होते हैं। एक उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। यहाँ पर उन्नयन कोण वो होता है जब कोई वस्तु ऊपर हो और दर्शक नीचे हो, तो जो दर्शक के आंख पर कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहेंगे। तो जैसे देखिए, ये कोई वस्तु है, यहाँ पर दर्शक है, यहाँ पर वो एक दर्शक है। तो यहाँ पर कोई वस्तु को जब देखेगा, ये कोई वस्तु है, जब इसे दर्शक देखेगा तो इसकी आंख पर कोण बनेगा। इसी कोण को कहेंगे उन्नयन कोण। और इस वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। और जो ए वाली रेखा होती है वस्तु रेखा। तो जो नीचे कोण बनेगा इसे उन्नयन कोण कहेंगे। लेकिन यही उल्टा हो जाएगा जब कोई वस्तु नीचे हो और दर्शक ऊपर हो। जो दर्शक की आंख पर एक कोण बनेगा, जो दर्शक की आंख पर कोण बनेगा तो दर्शक इस सीधे लाइन में देखेगा, तो यहाँ पर कोण बनेगा। इस कोण को बोलेंगे अवनमन कोण। तो यहाँ पर अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि रेखा और कोण में कक्षा 9 में पढ़े हैं, जब दो समांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा काटती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर एक तिर्यक रेखा काटी है तो ए वाला कोण इस कोण के मान के बराबर हो जाएगा और ए वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जब ए अवनमन कोण हो गया, ए उन्नयन कोण हो गया, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण सदैव बराबर होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण और अवनमन कोण सदैव बराबर होता है। और दूसरा नोट में लिखेंगे जब कोई वस्तु जब कोई व्यक्ति वस्तु की ओर जैसे जाता है वैसे कोण बढ़ता है। तो यहाँ पर अवनमन कोण और उन्नयन कोण समझ में आया। अब इसी पर सवाल देता, इसमें एक चीज और नोट करके रखेंगे। इसमें मान ज्ञात करने के लिए जो मान लिखाए हैं, तो tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, और tan 60 अंश का मान निकालेंगे तो करड़ी में 3 होगा
और tan 30 अंश का मान निकालेंगे तो 1 करड़ी में 3 होगा। तो एक 3 मान याद होना चाहिए। और tan 45 अंश के लिए लंब और आधार दोनों समान होते हैं। तो यहाँ पर सवाल देखेंगे आज। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि 10 मीटर लंबे पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए तो उन्नयन कोण में सदैव वस्तु ऊपर होती है और दर्शक नीचे होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक कोई पेड़ है, एक कोई पेड़ है, यहाँ पे ये सूर्य है। जब इनकी परछाई पेड़ पर पड़ेगी तो ये पेड़ की छाया बन जाएगी। तो ये पेड़ की ऊंचाई दिया है 10 मीटर और छाया की लंबाई दिया है 5 मीटर। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो ये भी कोई पेड़ है, इनकी छाया सी बन रही है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण पूछा है, थीटा का मान। तो हल में लिखेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है तब यहाँ पर देख रहे हैं लंब का मान ज्ञात है और आधार का मान ज्ञात है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर 10/5। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो tan थीटा तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 एकम 5 5 दूना के 10। तो एक क्या आ गया है 2। तो थीटा का मान जब ज्ञात करेंगे तो ये मान कट नहीं रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan के पद में किसी का मान भी इतना नहीं होता है। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे तो tan इनवर्स 2, इसका यही आंसर हो जाएगा। और सवाल पूछ सकता है दूसरा सवाल इसके बाद देखेंगे। एक पेड़ की लंबाई 7 मीटर है और उसकी छाया की लंबाई 7 मीटर है। तब सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे ज्ञात करने के लिए बोला है सूर्य का उन्नयन कोण। माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। तब सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। अगर ये थीटा है, ये मान रहे हैं तो पेड़ है, पेड़ की लंबाई दिया है कितना 7 मीटर और छाया की भी लंबाई दिया है 7 मीटर।
तो इसे त्रिभुज बनाएंगे बी सी। तो यहाँ पर देख रहे हैं थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, निचली भुजा को आधार कहते हैं। तो यहाँ से जब ज्ञात करेंगे तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बी सी अपान आधार ए बी। तो बी सी का मान दिया है 7 मीटर बटा के 7 मीटर। एक इसका मान है tan थीटा, और मीटर से 7 मीटर से 7 मीटर कट जाएगा, तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1। तो tan थीटा, अच्छा tan में 1 किसका मान होता है, tan 45 अंश, tan 45 अंश। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 अंश। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होगा।